शौकत साहिल मेरे साथ मौजूद है। शौकत, इस डल झील के बारे में आपका रिएक्शन लेना चाहूँगा। देखिए, ये तो हमारी शान है, शौकत है, हमारी पहचान है वादी कश्मीर की। जहाँ तक इसके तहफ़्फ़ुज़ का ताल्लुक़ है, इसके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कौमी सतह पर और रियासती सतह पर मंसूबे तरतीब दिए गए हैं और इसकी मॉनिटरिंग अदालत आलिया के जो बेंच है वो भी कर रही है, ताकि ये जो हमारे कौमी विरसा है ये बरकरार रहे, इस कौमी विरसे का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो बरकरार रहे। लेकिन बदकिस्मती से जब हम इन तमाम मंसूबों पर देखते हैं कि उनकी अमलावरी कितनी हुई है ज़मीनी सतह पर, उसके नताइज बहुत कम मनफी देखने को मिलते हैं। गो कि सरकारी सतह पर या इंतज़ामी सतह पर इसके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से इक़दामात उठाए जा रहे हैं, लेकिन वो उस सतह पर नहीं उठाए जा रहे हैं जिस सतह पर उठाए जाने चाहिए। मसलन आप देख रहे हैं, अगर आप डल के अंदरून में जाएंगे, डल का जो वजूद है अंदरून का, इसका जो है वो बहुत ज़्यादा खस्ता है ना, उसकी हालत इंतहाई नागुफ्ता बह है। उन चैनल्स की तरफ अभी भी तवज्जो नहीं मरकूज़ की गई है, जिसकी वजह से जिन चैनल्स के थ्रू इसका जो ताज़ा पानी है वो बहता था, वो भी अभी बहुत सारे अभी भी ब्लॉक है, बंद पड़े हुए हैं। उस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। डल खाली आप बिलवाल रोड की तरफ से नहीं देख सकते हैं। डल अगर आप देखें, जिल डल की जब हम बात करते हैं, ये निगीन लेक के साथ भी कनेक्टेड है। इसके दो फेजेस है, एक तो निगीन लेक अलग है, झील डल का ये जिस हिस्से में हम हैं, चार चिनारी के हिस्से में, ये अलग तस्वुर है। लेकिन 2-4 किलोमीटर के हदूद में इसको खूबसूरत बनाना और फिर ये कहना है कि हम इक़दामात उठा रहे हैं, वो काफ़ी नहीं है। इसके अंदर जाने की ज़रूरत है, इसके अंदरूनी जो मामलात हैं उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है कि किया जाना चाहिए। अगर जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए से इसका तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है वो अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ हमने ये भी देखना है कि इस डल को हम रिवायती तौर किस तरह तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते हैं। यहाँ डल के अंदरून में बहुत सारे लोग मुकीम हैं, यहाँ के जो मकामी बाशिंदे हैं वो आपको बेहतर राय दे सकते हैं, उनकी राय लेनी ज़रूरी है। अफरादी क़ुव्वत की ज़रूरत आपको है। अब जब आप उनसे राय लेंगे, वो आपको बेहतर राय दे सकते हैं कि हम इस डल को कैसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है, वो इस डल के अंदर पले बड़े हैं, उन्होंने इसमें ज़िंदगी गुजारी है और उनकी ज़िंदगी इस डल के साथ, इस डल के वजूद के साथ उनका वजूद भी है और वो समझते हैं कि इसको हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। मेरे ख्याल से कि इंतज़ामिया को इस तरफ फोकस करना चाहिए कि डल में जो मुकीम बाशिंदगान हैं उनकी राय लेनी चाहिए, उनको एतमाद में लेना चाहिए, उनकी भी राय अहम है इसके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले। यहाँ इसमें कोई अफसर है ही नहीं, कोई वीसी है ही नहीं। एडिशनल चार्ज दे रखा है किसी को, 4 महीने से किसी ने यहाँ देखा ही नहीं डल में क्या हो रहा है, कोई काम हो रहा है, कोई कुछ काम नहीं हुआ। देखिए, आप मुझे बताइए कि पिछले 50-60 साल से हम एक इस डिपार्टमेंट पर डिपेंड हुए हैं, जो लौड़ा का डिपार्टमेंट कहते हैं। ज़रूरी नहीं दफ़ा करो इसको, जैसे जंगलात में इनको कंट्रोल नहीं हुआ लकड़ी स्मगलिंग पकड़ने के लिए, उन्होंने फॉरेस्ट प्रोटेक्शन लाया उसको कंट्रोल करने के लिए। आप क्यों नहीं इसके लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं इसके लिए एक अलग टास्क फोर्स बना ली थी, जबकि ये अजीम सरमाया है कश्मीर का और इस पर डिपेंड है पूरी कश्मीर की जो टूरिज़्म है वो इस पर डिपेंड है। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है। आपकी नोट्स में आपने कभी अपनी चैनल में दिखाया कि 4 महीने से यहाँ कोई इतने बड़े अजीम वरासत का कोई वीसी क्यों नहीं है? तो ये चीज़ें हमें भी सोचनी चाहिए, हमें भी इस चीज़ पे। इसको बचाया कैसे जा सकता है? इसको बचाया जा सकता है, यहाँ के जो डल में जो तजुर्बाकार टेक्निकल लोग हैं उनके हाथ दिया जाए ये काम। उनको पता है हमें कैसे जड़ से इसको उखाड़ना है। अभी तक जितने इन्होंने मशीनें यहाँ लाए, जितने पैसे इन्होंने खर्चे किए मशीनों पर, वो सारे फेलियर हैं।
ये है डल झील का वो इलाका जो इसके बारे में कहा जा सकता है कि ये हमारी कभी विरासत हुआ कर सकती थी। लेकिन एक चीज़ अपने नाज़रीन को हम शायद बताना भूल गए, इस डल झील के हवाले से अक्सर लोगों को ये शिकायत रही है कि यहाँ कार नजार बदस्ते गिलकार वाला मामला है। डल झील के जितने जो को देखने वाला जो महकमा है लावड़ा जिसे कहा जाता है, लावड़ा में जितने भी अहदेदार लाए जाते हैं उन्हें झीलों की कोई नॉलेज नहीं होती है, कोई नो हाउ नहीं होता है किस तरह से झील को बचाया जा सकता है। और फिर झील के हवाले से जिस तरह से सरकार प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाती है उसमें कहा जाता है कि यहाँ बंदर बांट बहुत होती है, और इस बंदर बांट में माजी के इंजीनियरों से लेकर लावड़ा अफसरान पर हर बार सवाल उठे हैं। और सवालों में ये भी है कि कहीं कोई ऐसा अकाउंटेबिलिटी कमीशन भी बनाया जाए जो उन लोगों के उन अफसरान की तहकीकात करे, उनकी प्रॉपर्टीज़ को चेक करे कि उनके पास ये प्रॉपर्टीज़ कहाँ से आई, क्या ये डल झील के पानी के बीच में से निकल के आई हैं या डल झील के पानी को साफ करने के लिए जो रुकूमात थी उनसे बनी है। फिलहाल ये मुद्दा कश्मीर का, और उस मुद्दे पे हर कश्मीरी को सोचना है, सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये मुद्दा कश्मीर के साथ जुड़ा है और कश्मीर हर शख्स के साथ जुड़ा है। कश्मीर आने वाला टूरिस्ट दुनिया में अगर कहीं कश्मीर आता है तो सबसे पहले डल झील के नाम से प्रभावित होकर कश्मीर आता है। और ख़ुद कश्मीरी की अगर बात करें, आज का कश्मीर का 30 सालों का टेंशन का माहौल, और उसमें जब बाहर निकलने के लिए उसको कोई जगह न हो तो कुछ रिलैक्सेशन के लिए उसको टाइम मिलता हो तो वो यहाँ पे डल झील के किनारे आके थोड़ा रिलैक्स भी हुआ करता था। लेकिन इस सारे के बीच में सियासत, और सियासत के साथ साथ कुंबा परवरी, अकरबा परवरी और रिश्वतखोरी ने कश्मीर की इस डल झील को, इस विरासत को ख़त्म करने के दहाने पर पहुँचा दिया है। समीर वानी के साथ सनम एजाज, श्रीनगर।